Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss summary of the poem The Way Through the Woods. In this video I will explain its summary and translate it line by line. In my previous video I have explained this poem and translated it line by line. You can check that video. I have given link of that video in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our summary. Poem The Way Through the Woods. Summary. The poem The Way Through the Woods is written by Rudyard Kipling. ये poem जो है ये लिखी किसने है? ये Rudyard Kipling ने लिखी है. The poem begins with the mention of a road through the woods which was closed 70 years ago. ये नज़म शुरू होती है जब वो एक रोड का जिक्र करते हैं, एक सड़क का जिक्र करते हैं जो कि जंगलात में से गुज़रती थी और अब उसे जंगलात में से गुज़रती थी और 70 साल पहले उसको क्लोज़ कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया. फॉर सो मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से, द वेदर एंड रेन हैव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द रोड. फिर बहुत ज़्यादा पहले 70 ईयर्स अगो उन्होंने इसको क्लोज़ किया. फिर उसके बाद काफ़ी सालों से मौसमी हालात ने और रेन की वजह से वो अब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, यानी उसके बिल्कुल ही जो थोड़े बहुत निशानात थे वो भी ख़त्म हो गए. नो वन कुड टेल इफ़ देयर वाज इवन अ रोड थ्रू द वुड्स बिकॉज इट हैज़ डिसअपीयर्ड बीनीथ द बुशेस एंड स्क्रब ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. कि अब कोई उनको देख के बता ही नहीं सकता कि यहाँ से इन जो वुड्स हैं, ये जंगलात हैं, इनमें से कोई सड़क थी भी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही छुप गई है. और वो किसके नीचे छुप गई है? उसके बुशेस के नीचे, झाड़ियों के नीचे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स के स्क्रब्स के नीचे वो अब बिल्कुल छुप चुकी है और अब वो नज़र ही नहीं आती. यानी उसके ऊपर प्लांटेशन हो गई है, झाड़ियाँ वगैरह हैं. तो पहले तो वेदर और रेन की वजह से वो थोड़ी बहुत उसमें जो थी वो ख़त्म हो गई और फिर अब भी जो थोड़े बहुत निशानात बाकी रह भी गए थे वो अब प्लांटेशन की वजह से अब पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई रोड थी भी. नो, द रोड इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी एंड लाइफ. अब उस रोड पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं एंड लाइफ होती है. वो रोड यानी अब रोड नहीं है, वो रोड वाली जो जगह थी वहाँ पे अब क्या होता है कि एक्टिविटी होती है, या वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर वगैरह हैं वो रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. दैट प्लेस इज़ ऑक्यूपाइड बाई रिंग डव दैट ब्रूड्स देयर एंड द बैजर्स विच रोल देयर प्लेफुली. अब वो जो रोड वाली जगह थी वो अब किसने ले लिया है? रिंग डव ने ले लिया. एक डव है जिसके गर्दन पे रिंग बनी हुई होती है, तो उसको रिंग डव बोलते हैं. तो उसने वो जगह वो वहाँ पे रहती है और वो वहाँ पे अंडे देती है और बैजर जो है वो वहाँ पे रोल करता है और प्लेफुली वो वहाँ पे खेलता है. तो वो जो सड़क वाली जगह थी अब वो उन्होंने ले ली है. Now, अब if anyone goes and visit the wood in the late summer evening, then he will come to know about the other activities on the road. अब अगर कोई जाता है और उन जंगलात में विज़िट करता है, वहाँ पे जाता है गर्मियों की किसी शाम में देर से जाता है, तो वो देखेगा कि उसको फिर मुख्तलिफ और भी उस वो जो सड़क वाली जगह थी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो और एक्टिविटीज़, जो और सरगर्मियाँ हो रही हैं वो भी उसको देखने को मिलेंगी. द नाइट एयर कूल्स अबव द पूल्स दैट आर फुल ऑफ ट्रॉट फिशेस. पूल्स के ऊपर हवा ठंडी होती है और वो जो पूल है, वो तालाब है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ हैं. एंड द ऑटर कॉल्स आउट इट्स मेट. अब वो एक्टिविटी बता रही हैं कि अगर आप समर इवनिंग में वहाँ जाएँ तो आपको कुछ तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी. द ऑटर कॉल्स आउट इट्स मेट. ऑटर जो है वो फ्रीली अपने मेट को बुलाता है. दीज क्रिएचर्स डू नॉट फियर मैन बिकॉज वेरी फ्यू पीपल एंटर द वुड्स. अब जो हैं ये जो क्रिएचर्स हैं इनको कोई डर नहीं है आदमियों का, क्योंकि अब उन्हें बहुत ही कम लोग उधर नज़र आते हैं. इन द वुड वन में हियर द साउंड ऑफ हॉर्सेस फीट एंड द स्विश ऑफ स्कर्ट इन द ड्यू. अब उन जंगलात में कोई महसूस कर सकता है कि कैसे हॉर्सेस के पाँव रखने की आवाज़ों को और किसी शबनम से जब आपकी स्कर्ट जो है वो लगे तो उसमें जो सरसराहट होती है उसको महसूस कर सकते हैं. इस तरह की साउंड्स, आल्दो उधर हॉर्सेस नहीं हैं लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकते हैं कि पहले इतने ज़्यादा लोग वहाँ से गुजरते थे और इतने ज़्यादा हॉर्सेस गुजरते थे. इट अपीयर्स एज दो दे आर फॉलोइंग द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स. ऐसे लगता है कि ये जो है वहाँ पे वो इमेजिन करने वाले वहाँ पे जो सुनने वाले लोग हैं, ऐसे लगता है कि वो अभी भी यही महसूस कर रहे हैं, उसी पुरानी जो सड़क थी उसको फॉलो कर रहे हैं. होवर एक्चुअली देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स. लेकिन असल में तो उधर कोई रोड है ही नहीं.
ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी समरी ऑफ द पोम द वे थ्रू द वर्ड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.